नमस्ते। एग्रीकल्चर परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी होनहार साथियों का इस खास तहलका रिवीजन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब तैयार हैं? चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के वो सबसे जरूरी सवाल देखने वाले हैं जो तैयारी को एकदम पक्का कर देंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों की जो एक कड़ी मेहनत है ना, वही वो हजारों दस्तकें हैं। और ये जो सेशन है, ये उस दरवाजे को पूरी तरह खोलने में मदद करेगा। तो चलिए, पूरे जोश के साथ इस तैयारी को इसका फाइनल टच देते हैं। अगर इरादा कुछ करने का, कुछ जानने का हो, तो ये क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आदित्य सर की क्लास में आपका स्वागत है। और ये कोई साधारण क्लास नहीं है दोस्तों, ये है हमारी तहलका क्लास। एकदम हाई एनर्जी, धमाकेदार सेशन, जिसमें हम सिर्फ सबसे जरूरी टॉपिक्स पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला निशाना है पशुओं के रोग। देखिए, एग्जाम में ना अक्सर वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों के बीच का अंतर पूछ लिया जाता है। तो आइए आज इसको हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है इन दो कैटेगरीज को। याद रखना है, एफएमडी और पशु प्लेग ये है वायरल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ एंथ्रैक्स, लंगड़ी रोग और थनैला, ये सब है बैक्टीरियल। ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा, अब जरा कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। थनैला के लिए सबसे जरूरी टेस्ट कौन सा है? स्ट्रिप कप टेस्ट। एफएमडी के लिए फुटबाथ में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल याद रखना है। और यहाँ जो सबसे डरावना नंबर है वो है लंगड़ी रोग का। इससे 95% तक की चौंकाने वाली मृत्यु दर हो सकती है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बीमारियों से अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नस्लों और संस्थानों की। भाई, कौन सी नस्ल किस लिए फेमस है और कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे नंबर दिलाते हैं। चलिए, बकरी की नस्लों पर एक क्विक फायर राउंड हो जाए। जमुनापारी सबसे बड़ी। बर्बरी को कहते हैं शहरी बकरी। सानेन है दूध की रानी। और पश्मीना मिलता है कश्मीरी बकरी से। ये सारे फैक्ट्स सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अब इन जगहों को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। IVRI कहाँ है? इज्जत नगर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा। भेड़ और ऊन वाला अविका नगर। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI, वो है करनाल में। ये लोकेशंस मैच द कॉलम टाइप सवालों में आ सकती हैं। और अब टाइम है डेटा ब्लिट्स का। ये वो नंबर्स और फैक्ट्स हैं जिन्हें भूलना बहुत आसान होता है, लेकिन एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए, जल्दी से गर्भकाल की अवधियों पर भी नजर डाल लेते हैं, सबसे कम से शुरू करके सबसे ज्यादा तक। तो सुअर के लिए है 114 दिन, बकरी के लिए 145, भेड़ के लिए 150 दिन, और सबसे लंबा है गाय का, पूरे 283 दिन। ये नंबर्स दिमाग में एकदम फिट कर लेने हैं। जब घी की बात आती है ना, तो इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है। 99.5% फैट यानी वसा, और पानी की मात्रा ना के बराबर, सिर्फ आधा %। ये एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट है। अच्छी क्वालिटी वाली हे के लिए ये नियम याद रखिए। नमी जो है वो 15% से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा नमी होगी तो फंगस लग सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो असली पोषक तत्व हैं यानी शुष्क पदार्थ, वो बाकी का 85% हिस्सा बनाते हैं। आइए इस एक बहुत जरूरी नंबर पर फिर से जोर देते हैं। लंगड़ी रोग की मृत्यु दर बहुत बहुत ज्यादा है, 95%। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। और अब जैसे जैसे हम इस रिवीजन के आखिर में आ रहे हैं, चलिए एक ऐसे खास शब्द पर फोकस करते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये रहा वो एक जरूरी शब्द, वेदर, जिसे वेदर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भेड़ का बधिया किया हुआ नर। ये समझ लीजिए एक क्लासिक सवाल है जो एग्जाम में दिख जाता है, तो इससे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो दोस्तों, हमने रोग, नस्लें, संस्थान और जरूरी डेटा सब कुछ कवर कर लिया है। अब एक पल के लिए सोचिए, आज के इस रिवीजन में से कौन सा फैक्ट सबसे जरूरी लगा? बस इसी एनर्जी को अपनी आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।